बीच ये बड़ी खबर, शिंदे से होटल में मिले हैं गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ये है बड़ी जानकारी। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शिंदे से होटल में मिलने के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह और ये काफी देर तक मुलाकात हुई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और शिंदे से होटल जाकर मिले हैं, हालचाल उनका जाना है। काफी अहम बात हुई है, ये जानकारी मिल रही है। भले बीजेपी कह रही है कि बीजेपी शांत है, लेकिन जिस तरह से जो शिवसेना के विधायक हैं शिंदे के साथ सूरत के होटल में पहुंचे हैं जहां गुजरात में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुबह सुबह जाकर होटल में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, ये कई बातें इससे सामने निकल कर आ रही हैं। ये बड़ी हलचल की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। इधर शिवसेना जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी की यही मंशा थी डे वन से कि सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे गिराया जाए। और बीजेपी जो है शिवसेना के विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि गुमराह कर रही है। यानी कि ये जो नाराजगी हुई है, ये जो अलग हुए हैं शिवसेना के विधायक नाराजगी के बाद होटल पहुंचे हैं, इसका पूरा जो आरोप है बीजेपी पर लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। हमने आपको पहले ही बताया कि इस हलचल के बाद जैसे ही रात से एकनाथ शिंदे और शिवसेना के जो 12 से 13 विधायक हैं उनसे संपर्क टूटा, नॉट रीचेबल उनके फोन हुए, उसके बाद से ही भूचाल आ गया। एकदम से सियासी हलचल तेज हो गई। एनसीपी की अलग इमरजेंसी बैठक, शिवसेना की अलग इमरजेंसी बैठक और कांग्रेस नेताओं को भी, विधायकों को भी दिल्ली तलब किया गया है। और यह खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। दरअसल अब शिवसेना भी अब यहां पर निश्चित होना चाहती है यहां पर कि हमारी संख्या पूरी, हमारे विधायक तो नहीं गए हैं कहीं, ऐसे ही कांग्रेस भी काउंट करना चाहती है। लेकिन बड़ी हलचल शिवसेना में। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। नहीं, आज कोई दिल्ली उल्ली नहीं है। आज मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर। क्या मुश्किल में है उद्धव सरकार? इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी का महागाड़ी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि जनता ने हमें चुना था, इन लोगों ने धोखे से सरकार बनाई, ये बीजेपी कह रही है और ये उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, महाराष्ट्र में जनता ने अपना वोट, अपना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को दिया था। वहाँ पे धोखे से पीठ में छुरी घोंप के जो सरकार बनी, वो सरकार का कोई मॉरल राइट नहीं है। उस सरकार का कोई मॉरल राइट नहीं है। उस सरकार में बहुत, महाराष्ट्र में तीनों चारों दलों के बीच में भारी अंतर्विरोध है। वो अंतर्विरोध जनता की भावनाओं का जो अपमान किया गया, उसका परिणाम है। ठीक है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सूत्र, बीजेपी सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली रवाना हो चुके हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। हो सकता है कि अब यहां पर संख्या का घटा जोड़ हो कि क्या, कैसे नंबर इकट्ठे किए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से अब एक्टिव हो चुकी है। इधर जो ज्वाइंट सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो खतरे में दिखाई दे रही है। क्या इसी का लाभ उठाने की कोशिश में अब बीजेपी? विनोद जगदाले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद, देवेंद्र फडणवीस रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 2 से 3 घंटे के भीतर वो दिल्ली में दाखिल होंगे। पार्टी के आला नेताओं से वो बात करेंगे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक संकट आ चुका है, उसके बाद उसकी पूरी जानकारी वो आला कमान को देंगे। आपको पता ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा चुनाव में अपना वहां पर परचम लहराया था, जादू दिखाया था और वही जादू कल विधान परिषद के चुनाव में भी सिर्फ 4 विधान परिषद सदस्य जीतने की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन 5 उम्मीदवार उन्होंने वहां पर विजय किए, तो उनके पास भी नंबर बनते जा रहे हैं। अगर देखिए, फिलहाल एक सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं चाहता है कि महाराष्ट्र में
फिर से चुनाव हो। अगर चुनाव होते हैं तो नुकसान सभी को हो सकता है, ये महाविकास आघाड़ी और निर्दलीय विधायक जानते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी दावा पेश कर सकती है, अगर सरकार गिर जाती है भारतीय जनता पार्टी दावा पेश करेगी, तो तमाम जो छोटी पार्टियां हैं और निर्दलीय विधायक है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वहां पर कर सकती है। एक समाजवादी पार्टी के 2 विधायक छोड़ दे, MIM के 2 विधायक छोड़ दे, तो बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां खड़े रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 2.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र में नजरें गड़ाए हैं कि कब इस सरकार को हम डैमेज करेंगे, इस सरकार को हम गिराए। आपने देखा ही होगा कितने सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी हावी रही है महाविकास आघाड़ी पर। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर एंटेलिया का कांड हो, हर जगह हर तरीके से महाराष्ट्र सरकार के पीछे हाथ धोके पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमें वहां पर मौका मिल सकता है, तो इसी तैयारी कह सकते हैं। इसके लिए ही यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी फिलहाल मैसेज जा चुके हैं तैयार रहने के लिए। ये सूत्रों से जानकारी है। ज़्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के कल की जीत के बाद, विधान परिषद की जीत के बाद मुंबई मौजूद है और जो भी विधायक वहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्र में गए हो या अपने ज़िले में गए हो, उन सभी को कहा है कि वो संपर्क बनाए रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सारे विधायकों को एक सेफ जगह बुला सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।